ठीक है। हाँ, अब अपना जो टॉपिक प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पीरियोडिक टेबल या जीओसी के बेसिक्स समझाए थे, ठीक है। अब जीओसी के अंदर सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हम जनरल एक रिएक्शन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? रिएक्शन। व्हाट इज रिएक्शन? रिएक्शन के अंदर जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मेरे पास एक एल्काइल हैलाइड दे रखा है CH3CH2Br। इसकी रिएक्शन में करा देता हूं एक्वस NaOH। किससे कराएं? एक्वस NaOH। इससे हमें प्रोडक्ट मिला CH3CH2OH प्लस NaBr। तो एक रिएक्शन के अंदर क्या होता है? रिएक्शन के अंदर रिएक्शन में आप देखोगे तो सबसे पहले ये जो दे रखा होता है वो होता है सबस्ट्रेट। क्या होता है? सबस्ट्रेट। अब मीनिंग समझिए, सबस्ट्रेट क्या होता है? सबस्ट्रेट इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबस्ट्रेट इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड ड्यूरिंग द रिएक्शन चेंजेज आर टेक प्लेस। किसमें चेंजेज होगा? ड्यूरिंग द रिएक्शन इस सबस्ट्रेट या इस फंक्शनल जो ग्रुप है CH3CH2Br, एक तरह से Br उसमें ग्रुप लग रहा है, इस ग्रुप में क्या होगा? चेंजेज। उस चेंजेज की वजह से ये नेक्स्ट कोई यहां पर आके ग्रुप जुड़ रहा है OH। यानी सबस्ट्रेट क्या होता है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें अभिक्रिया के दौरान क्या होता है? उसका या तो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो सकता है या किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम का क्या हो जाए? प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन जिसे हम कहते हैं। मैं दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ, बाइलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश दोनों के वर्ड कॉमन ले रहा हूँ क्योंकि दोनों ही क्लास के बच्चे दोनों मीडियम के मिलते हैं। तो सबस्ट्रेट में आपने देखा, जिसे हिंदी में आप सबस्ट्रेट को और आप कह देते हो सबस्ट्रेट को कहते हैं क्रिया कारक। क्या कह देते हैं टर्म? क्रिया कारक। इस क्रिया कारक में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें अभिक्रिया के दौरान कोई संरचना में परिवर्तन हो जाए, जैसे फंक्शनल ग्रुप ETC। क्लियर? दूसरी जो ये स्पीशीज होती है ये क्या कहलाती है? रिएजेंट। ये क्या कहलाती है? रिएजेंट। एक्वस NaOH। ये जनरली ऑर्गेनिक स्पीशीज हो सकती है या इनऑर्गेनिक स्पीशीज हो सकती है, दोनों में से कोई एक होता है। या तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है या इनऑर्गेनिक। नॉर्मली आपको इनऑर्गेनिक मिलते हैं NaOH, कई बार ऑर्गेनिक भी मिलेंगे जब आप फर्दर पढ़ोगे। अब यहाँ रिएजेंट लिया, इस रिएजेंट क्या है? तो रिएजेंट को हम बेसिकली कहते हैं कि ये रिएजेंट एक अटैकिंग स्पीशीज है। क्या है? अटैकिंग स्पीशीज, जो किस पर अटैक करती है? इस सबस्ट्रेट पर। रिएजेंट इज अटैकिंग स्पीशीज अटैक ऑन द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट पे अटैक करेगी तो इस सबस्ट्रेट में कोई स्ट्रक्चरल चेंज होगा, परिवर्तन। क्लियर? उससे क्या बना आपको? ये प्रोडक्ट। क्या बना आपको? प्रोडक्ट। और ये आपका साइड प्रोडक्ट जो भी मिलता है। यानी एक रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्टेंट के, अब ध्यान दीजिए, इसको भूलिए एक मिनट आप अभी, क्योंकि मैंने डायरेक्ट आके ही एक रिएक्शन आपको स्टार्ट कर दिए। वैसे तो आपने 12th में देखा होगा, लेकिन फिर भी आप ये समझिए हमें कुछ नहीं आता, और अगर हम A+B और C+D की भी रिएक्शन शुरू करें, इसको A माने, इसको B माने, इसको C माने और इसको D, तो वैसे अज्यूम कर लीजिए, लेकिन फिर भी इतना तो आप सब पढ़ के आए हो, अगर 12th पास करके आए हो तो इसमें आप देख रहे हो ये सबस्ट्रेट और रिएजेंट, इन दोनों को मिलाकर के हम कह देते हैं रिएक्टेंट। सबस्ट्रेट और रिएजेंट इन दोनों को मिलाकर के हम क्या कह देते हैं? रिएक्टेंट। इस रिएक्टेंट, ये सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट हो गया और ये आपका प्रोडक्ट हो गया। तो रिएक्शन की परिभाषा में हम क्या कहते हैं? तो रिएक्शन है, रिएक्टेंट के तो क्या हो जाए? ओल्ड बॉन्ड ब्रेक, यानी इसके जो पुराने बंध हैं, पुराने बंध से मतलब जो इन यौगिकों में जो भी बंध दे रखे हैं वो तो क्या हो जाए? ब्रेक, यानी टूट जाए। और उत्पाद में क्या बन जाए? नए बंध। उत्पाद से मतलब इस प्रोडक्ट से, उत्पाद से सेंस किससे है? इस प्रोडक्ट से। इस उत्पाद में नए बंध बन जाए।
यानी क्रिया कारक के पुराने बंध टूटे, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होकर के उत्पाद यानी प्रोडक्ट के नए बंध बने। इस पूरे प्रक्रम को हम क्या टर्म देते हैं? रिएक्शन। क्या कहते हैं? रिएक्शन। अब रिएक्शन तो ये दे दिया, रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होगी? ऐसा तो है नहीं है कि ये अब रिएक्टेंट किसमें डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। ये किसी न किसी रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो वो कुछ अवस्थाओं से निकलता है। यानी सबसे पहले इनकी ट्रांजिशन स्टेट बनती है। क्या बनती है इनकी? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होता है। इसमें और इंटरमीडिएट फिर क्या बनाता है? फिर से टीएस बनाएगा, फिर से ट्रांजिशन स्टेट बनाता है और फिर ये किसमें कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट। यह लिख देता हूं, चलो। फिर ये क्या बना देता है? प्रोडक्ट। क्लियर मेरी बात? ट्रांजिशन स्टेट, इंटरमीडिएट, ट्रांजिशन स्टेट अगेन बनी और प्रोडक्ट बनी। कुछ जो रिएक्शन है, सम रिएक्शंस ओनली ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होती है और सम रिएक्शंस में ट्रांजिशन स्टेट तो सबके अंदर होगी पर उसमें क्या बन जाता है? इंटरमीडिएट। इस पूरे प्रक्रम को हम क्या कह देंगे? रिएक्शन मैकेनिज्म। यानी उसमें को क्या मैकेनिज्म इन्वॉल्व हुई? दैट इज कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो अ रिएक्शन मैकेनिज्म इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इन विच स्ट्रक्चरल चेंजेस, और स्ट्रक्चरल चेंजेस के साथ साथ उसमें क्या आ जाए? एनर्जी चेंजेस भी आते हैं। क्या भाई? जब ये रिएक्शन रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो इससे हमें या तो ऊर्जा देनी पड़ेगी या ऊर्जा हमें मिलेगी। भाई कोई भी प्रक्रम होता है तो एनर्जी की वैल्यू जो आपने पढ़ी होगी, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा या डेल्टा एच नेगेटिव होगा। और कोई भी रिएक्शन फेवरेबल कब होगी? जब डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो? नेगेटिव, यानी वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो। तो यहां पर ड्यूरिंग ए रिएक्शन मैकेनिज्म में दो चीज का स्टडी आपने किया। किसका? स्ट्रक्चरल चेंजेस एज वेल एज एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग द रिएक्शन। क्लियर बात? ये अब किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए हमें उसके 4 पॉइंटों की आवश्यकता है। अभी तक आपने क्या पढ़ा? सबस्ट्रेट ऑर्गेनिक स्पीशीज होती है जिसमें कोई स्ट्रक्चरल चेंज होगा। रिएजेंट ये इनऑर्गेनिक स्पीशीज होती है जनरली, या समटाइम ऑर्गेनिक स्पीशीज भी हो सकती है जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। क्लियर? इन दोनों आपस में ये इस पे आके अटैक करेगा और इनसे एक प्रोडक्ट बन जाएगा। रिएक्टेंट के ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होंगे, प्रोडक्ट के न्यू बॉन्ड फॉर्म होंगे। इसे रिएक्शन कह दिया। जिस प्रोसेस से होता है स्टेप बाय स्टेप, जिसमें कि ट्रांजिशन स्टेट, इंटरमीडिएट और अगेन ट्रांजिशन स्टेट बनते हैं, इसे हम रिएक्शन मैकेनिज्म। ड्यूरिंग द रिएक्शन कई बार आ जाता है ऑब्जेक्टिव में, ओनली स्ट्रक्चरल चेंजेस टेक प्लेस, ओनली एनर्जी चेंजेस, बोथ तो स्ट्रक्चरल एज वेल एज एनर्जी चेंजेस आर टेक प्लेस, एनर्जी चेंजेस। ठीक है? क्लियर? अब इसके बाद अपन बात करेंगे नेक्स्ट, एक रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए कितने स्टेप की नीड है। एक रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए कितने स्टेप? तो पहला होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। कोई भी रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए 4 पॉइंट की आवश्यकता है, जिसमें फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, हाँ चलो इलेक्ट्रॉनिक लिख लो, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। दूसरा होता है बॉन्ड क्लीवेज, कोई नहीं, बॉन्ड क्लीवेज। और तीसरा आएगा बॉन्ड क्लीवेज के बाद टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट। और चौथा होता है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। क्लियर? अब इन चारों को पढ़ने से पहले एक चीज और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबस्ट्रेट तो ऑर्गेनिक है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं, कोई भी एक और कंपाउंड दे रखा होगा, लेकिन रिएजेंट क्या है? रिएजेंट जो होते हैं इसको फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो वो हम अभी स्टडी करेंगे।